हेलो गाइस। आज हम लोग करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज क्लास 9th में एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पहली एक्सरसाइज लाइन्स एंड एंगल्स की और दूसरी एक्सरसाइज मैं सॉल्व करा चुका हूं। आज ये तीसरी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन क्या है? इन फिगर साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड 2 point S and T respectively if angle SPR is equal to 135 degree and angle PQT is equal to 110, find angle PRQ। हमें एंगल PRQ फाइंड करना है। अब देखिए ये क्या है, क्या कह रहा था? साइड QP यानी कि ये वाली साइड QP एंड RQ यानी ये साइड, दो साइडों को कह रहा है क्या किया गया है? प्रोड्यूस किया गया, बढ़ा दिया गया है। इसको देखिएगा, ये आगे तक बढ़ा दिया गया और इसको ये आगे तक बढ़ा दिया गया, इसको S पॉइंट तक और इसको T पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर SPR जो ये आपके पास में एंगल दिया है 135 डिग्री दिया है एंड एंगल PQ और T जो ये दिया गया है एंगल ये 110 दिया गया है। फाइंड PRQ, हमें फाइंड क्या करना है? PRQ ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें ये एंगल मिल जाए और ये एंगल मिल जाए तो क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से हम PRQ फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर हम मान लेते हैं x प्लस 110 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे? लीनियर पेयर। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल PQR x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या डालेंगे? लीनियर पेयर। प्रॉपर्टी क्या दी हमने? लीनियर पेयर्स की प्रॉपर्टी दे दी। ये और ये मिलाकर के 180 हो गया। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 70 डिग्री। हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली? 70 डिग्री। इसकी वैल्यू हमको मिल गई 70 डिग्री। अब इसको मान लेते हैं y। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? y प्लस 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो y की वैल्यू उनको कितनी मिली? 180 माइनस 135 डिग्री। y इज इक्वल टू 45 डिग्री। y की वैल्यू उनको कितनी मिल गई? 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं? एंगल हमको फाइंड करना है, एंगल PRQ। अब ये एंगल बचा, इसको मान लेते हैं क्या? Z। x प्लस y और प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या देंगे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 70 डिग्री। y की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। और प्लस z की वैल्यू उनको फाइंड करनी है। कितना हो गया? 70 और 45 ऐड कर देते हैं, कितना आया? 115 डिग्री। अब z की वैल्यू निकालेंगे। z इज इक्वल टू, यहां पर 180 था आपके पास में, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 115। z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? z अब 180 से हम 115 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितनी वैल्यू आ गई? इसकी वैल्यू z की आ गई 65 डिग्री। 65 डिग्री।
Z को हमने क्या लिया है, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री। यही हमको एंगल पी आर क्यू फाइंड करना था। तो पी आर क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 65 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है हमारे पास में, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इन फिगर एंगल एक्स इज इक्वल टू 62। जो एंगल ट्रायंगल आप एक्स वाई जेड है, इसमें ये एक एंगल दिया गया है 62 डिग्री और एक्स एंगल दिया गया और वाई एंगल दिया गया 54 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फाइंड एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ये वाला एंगल और वाई ओ जेड ये वाला एंगल। ये दो एंगल हमको फाइंड करने। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा जब हमको ये 62 दिया गया, ये 54 दिया गया, तो ये एंगल हम पूरा एंगल फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। किससे फाइंड करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें एंगल जेड मिल जाएगा। एंगल एक्स हमारे पास में 62 है, एंगल वाई हमारे पास 54 है, एंगल जेड हमें मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे करेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या देंगे, लीनियर पेयर नहीं, इसमें लीनियर पेयर नहीं, इसमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसको करेंगे, क्या करेंगे इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। एंगल एक्स कितना है हमारे पास में 62 डिग्री प्लस एंगल वाई कितना है 54 डिग्री और प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री माइनस 62 डिग्री। एंगल z इज इक्वल टू कितना आ गया, 64 डिग्री। 54 और 62 को 180 से हमने माइनस कर दिया, कितना आया 64 डिग्री। यानी हमको एंगल z इसकी पूरी वैल्यू कितनी मिल गई, 64 डिग्री। ये एंगल हमारे पास में 64 डिग्री का हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं 1 और इसको लेट कर लेते हैं 2। नहीं लेट करते हैं तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, लिखेंगे 1/2 एंगल ऑफ y, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये गिवन है हमारे पास में। क्या दिया है हमारे पास में, ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ YO एंड ZO। जो हमारे पास में दिया है YO और ZO बाइसेक्टर है, तो YO ये लाइन जो जा रही है और ZO ये लाइन आ रही है, ये इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इनका हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1 लिया था और 2 लिया था, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंगल y। क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 1/2 एंगल y। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 54 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27 डिग्री। एंगल 1 की कितनी वैल्यू आ गई, 27। तो ये हमारे पास में कितना हो गया, 27 डिग्री। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एंगल 2 की वैल्यू निकालेंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू 1/2 एंगल z। क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 64। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 32 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 32 डिग्री आ गई। अब हमें क्या निकालना है, YOZ एंगल, इसको हम 3 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या करेंगे इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से तो एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 27 डिग्री। तो एंगल 1 की जगह लिख लेते हैं 27 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू हमने निकाली 32 डिग्री और प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 27 माइनस 32।
एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आया 180 माइनस 59। एंगल 3 इज इक्वल टू 121 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू कितनी आई 121। तो एंगल 1 क्या था हमारे पास में, एंगल 1 जो था YOZ था, एंगल 1 YOZ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो यहां पर हम राइट कर दें यहां पर। तो एंगल 3 क्या था हमारे पास में, एंगल 3 इज इक्वल टू 121 डिग्री, और एंगल 3 हमारे पास में था एंगल YOZ। एंगल YOZ इज इक्वल टू 121 डिग्री, और YOZ हमारे पास में आ गया। YOZ की वैल्यू कितनी आ गई 121 डिग्री। अब दूसरा एंगल सेकेंड कितना आया था, ये हमारे पास में आया था 32 डिग्री। ये हमारे पास में क्या था OZY। तो एंगल OZY इज इक्वल टू 32 डिग्री। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बढ़ते हैं एंगल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन, इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इन फिगर ये फिगर आपको दी गई है, इफ ए बी पैरेलल टू डी। पहले सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास में, एक चीज ये गिवन है कि ए बी जो है वो डीई की पैरेलल है, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू डीई गिवन है, पहली बात हो गई। और एंगल बी ए सी, जब ए बी लाइन डीई के पैरेलल है और ये एई ट्रांसवर्सल हो जाएगी, एई क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो आपके पास में ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये एंगल आपका 35 डिग्री का हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल आपको कैसे मिल जाएगा, ये एंगल 35 डिग्री का हो जाएगा। ये हम 35 डिग्री का इस एंगल को हम क्या लिख देते, ये एंगल हमें मिल जाएगा 35 डिग्री का। और जब ये एंगल हमको 35 डिग्री पता हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे और 180 से सेपरेट करेंगे, तो ये एंगल मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसको हम कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। चलिए देखो करते हैं, इसको कैसे करेंगे। ए बी पैरेलल टू डीई, ये हमारे पास में गिवन है, और एई क्या है, एई इज आर ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल है एई। तो आपके पास में एंगल, इसको हम कह लेते हैं एक्स, एंगल एक्स कितना हो जाएगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू 35 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या पड़ेगी यहाँ पर, अल्टरनेट एंगल, ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा 35 डिग्री। अब इसको हमसे एंगल डी सी क्या हो जाएगा, एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी और प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस, पहले तो यहां पर रख लेते हैं, सारी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। एंगल डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, प्लस ये हमारे पास में है 53 डिग्री, और प्लस एंगल एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 53 और माइनस 35 डिग्री। एंगल डी सी ई इज इक्वल टू कितना आया 180 माइनस 88 8 10 2 और 92 डिग्री। इसकी एंगल डीसी की वैल्यू कितनी आ गई 92 डिग्री।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। इसमें क्या दिया गया, इन फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस intersect at point T such that angle PRT is equal to 40 degree and angle RPT is equal to 95 and angle TSQ is equal to 75, find angle ASQT। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, ASQT, यानी ये एंगल हमको फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलिए अभी बाद में करते हैं। देखिए क्या बेटा, इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा कि हमें इस ट्रायंगल में अगर हम देखें इन ट्रायंगल पीआरटी, केवल हम ट्रायंगल पीआरटी की बात करेंगे। पीआरटी में क्या है, दो एंगल हमें दिए, तीसरा एंगल हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये एंगल हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। जब आपको ये एंगल मिल जाएगा तो फिर ये भी एंगल आप निकाल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। जब आपके पास ये एंगल मिल जाएगा तो इस ट्रायंगल में भी दो एंगल आपके पास हो जाएंगे, तो तीसरा एंगल इस ट्रायंगल से भी आसानी से निकल सकता है। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, सबसे पहले हम एंगल इसको निकालने की कोशिश करते हैं, एंगल पीटीआर को। एंगल पीटीआर को हम सबसे पहले फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं, इन ट्रायंगल पीआरटी की बात करें तो क्या करेंगे, एंगल P प्लस एंगल R और प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से बोलेंगे हम। एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, तो एंगल P कितना है हमारे पास में 95 डिग्री, एंगल R कितना है हमारे पास में 40 डिग्री, प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 95 और माइनस 40 डिग्री। एंगल PTR कितना आया बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 180 से 95 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और 40 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। देखिए क्या वैल्यू आती है, कितना है हमारे पास एंगल PTR। एंगल जो हमारे पास में PTR आया, ये आया 45 डिग्री। कितना आया, 45 डिग्री, यानी ये एंगल हमको 45 डिग्री मिल गया। तो एंगल STQ कितना हो जाएगा, एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल PTR। क्या प्रॉपर्टी देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल STQ कितना हो जाएगा, एंगल STQ आपके पास में ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास में कितना हो गया, ये भी आपके पास में 45 डिग्री हो गया। जब ये एंगल 45 डिग्री हो गया, अब हमको क्या निकालना है, SQT। एंगल SQT हमको फाइंड करना है। एंगल SQT प्लस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहीं पे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इतने में ही करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसको हम SQT को हम x ले लेते हैं, तो छोटा लिखना नहीं पड़ेगा ज्यादा। क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल STQ और प्लस एंगल S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। x की वैल्यू में निकालनी है, एंगल x प्लस STQ हमारे पास में आ गया 45 डिग्री, प्लस एंगल S हमारे पास में कितना, एंगल S कितना हमारे पास में 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 45 माइनस 75 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या हुआ, एंगल
यस क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एस क्यू टी को ही हमने एंगल एक्स माना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 60 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास में, इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं या एक्स और वाई की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो क्या क्या रहा है इन फिगर, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू एस आर पैरेलल्स हैं, ये भी गिवन है हमारे पास में। और एस क्यू आर ये 28 डिग्री दिया गया है एंड क्यू आर टी 65 दिया गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही आसान है। इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम जेड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जेड। इस एंगल को हम जेड ले लेते हैं, इसकी वैल्यू ले लेते हैं जेड। तो क्या हो जाएगा, एंगल जेड प्लस 28 इज इक्वल टू 65 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसमें होता है क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, (37 डिग्री। हमें एंगल जेड की वैल्यू मिल गई 37। अब पी क्यू और एस आर पैरेलल्स हैं, तो दो पैरेलल्स के बीच में कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। ये 90 दिया गया है आपको, तो एंगल y प्लस जेड भी 90 हो जाएगा, एंगल y प्लस जेड भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम y की वैल्यू इससे आसानी से फाइंड कर लेंगे। क्या दिया गया है, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे, सम ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल बिटवीन, सम ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल सम ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। तो एंगल P की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ये है 90, प्लस एंगल Y की वैल्यू में निकाल ली है, प्लस एंगल Z की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, एंगल Z की वैल्यू ने 37 डिग्री निकाली हुई है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 37 डिग्री। तो एंगल Y कितना हो जाएगा, 90 माइनस 37 डिग्री। तो एंगल Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। एंगल Y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 53 डिग्री। अब हमें एंगल X की वैल्यू निकालनी है, तो इन ट्रायंगल PQS एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ले लेंगे। P कितना है, 90 डिग्री, X की वैल्यू में निकालनी है, Y की वैल्यू हमारे पास में है 53 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 53, एंगल X इज इक्वल टू 90 माइनस 53, एंगल X इज इक्वल टू 37 डिग्री। X की वैल्यू कितनी आ गई, 37 डिग्री आ गई। Y की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, 53 डिग्री थी। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।